क्या भगवान कभी अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के घर आते हैं? अगर मैं कहूँ कि साल में एक बार ऐसा सच में होता है तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गुलाबी शहर जयपुर में भी सदियों से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। तो अभी मैं आया हूँ गोविंद देव जी के दर्शन करके अभी मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ चुका हूँ। और सामने आप मुझे देख रहे हैं कितनी भीड़ आई हुई है यहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन के। अभी यहाँ से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई। आज हम गए इस रथ यात्रा की कहानी, इसकी परंपरा, इसके पीछे छिपी मान्यता और वो कारण जिस वजह से हजारों लोग सिर्फ एक रस्सी पकड़ने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। भगवान जगन्नाथ यानी पूरे संसार के नाथ, जगत यानी संसार और नाथ यानी कि स्वामी। भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का रूप है। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान रहती है। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उनकी मूर्ति सामान्य भगवान जैसी नहीं है। बड़े बड़े गोल गोल आंखें, छोटे छोटे हाथ, इसके पीछे कई कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप की मूर्ति बनाई जा रही थी तो उसे अधूरा ही छोड़ दिया गया और वही स्वरूप आज जगन्नाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं। यही अधूरापन हमें याद दिलाता है कि भगवान पूर्ण है, भले ही हमारे नजरों में कुछ अधूरा क्यों न दिखे। रथ यात्रा इसलिए निकाली जाती है हर साल अष्ट महीने में। भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से निकलकर अपनी मौसी के घर जाने की यात्रा करते हैं। इसे गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। यह सिर्फ यात्रा नहीं, एक संदेश है। भगवान मंदिर में बैठकर सिर्फ इंतजार नहीं करते, वो खुद अपने भक्तों तक आते हैं। इस दिन कोई छोटा बड़ा नहीं होता, राजा, गरीब, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई एक ही रस्सी पकड़कर भगवान का रथ खींचता है। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पूरी की परंपरा से प्रेरित होकर जयपुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाने लगी। समय के साथ साथ ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि शहर की सांस्कृतिक पहचान बन गई। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। रथ को फूलों से सजाया जाता है, भजन गूंजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और पूरा रास्ता जय जगन्नाथ के जय घोष से भर जाता है। अगर आपने कभी रथ यात्रा देखी हो तो आपने देखा होगा हजारों लोग सिर्फ रस्सी पकड़ने के लिए उत्साहित होते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है, भगवान का रथ खींचना सेवा का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। यह अहंकार छोड़ने का प्रतीक है। रथ आगे की तरफ बढ़ता है जब सब मिलकर उसे खींचते हैं। इसी तरह जीवन भी अकेले नहीं चलता है, इसे साथ मिलकर चलाना पड़ता है। आज भी जब जयपुर की गलियों में भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है तो पूरा शहर आस्था में डूब जाता है। सड़कों पर फूल बरसते हैं, बच्चे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए दर्शन करते हैं। भजन, शंख, घंटियां और हजारों लोगों की श्रद्धा, यह सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिससे सिर्फ कैमरे में नहीं दिल में कैद हो जाते हैं। रथ यात्रा हमें सिर्फ भगवान तक पहुंचना नहीं सिखाते बल्कि यह सिखाती है कि भगवान कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होते, कभी कभी वो खुद हमारे बीच चले आते हैं। जय जगन्नाथ।